राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हो चुकी है एक फिर से नई सुबह और रोज के काम हो चुके हैं शुरू। तो अभी मैं सुबह उठी और मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, साफ सफाई करी, क्योंकि आज है पूर्णिमा और मेरा है पूर्णिमा का व्रत। तो मैं बहुत ही सुबह उठ चुकी हूँ। तो अभी अंधेरा अंधेरा सा ही था, मगर मैंने काम शुरू कर दिया और मैं मंदिर जाके वापस आके फिर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बस असहनीय गर्मी पड़ रही है। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपने बालों को कायदे से अच्छे से जूड़ा समेट के और जूड़ा बनाने के बाद फिर मैं काम शुरू करूं, जिससे कि गर्दन वगैरह में बाल गड़ते रहते हैं और घमौरियाँ सी भी पसीने से सब पूरी गर्दन मेरी भीग जाती है। तो इस वजह से मैंने पूरे बालों को अपने समेट के जूड़ा बना लिया। तो इस तरह से मैंने जो सुबह की थी वो दिनचर्या मेरी शुरू हो चुकी है। और रात में मैंने ढेर सारा लगाया था काजल, तो वो पूरे मुंह में मेरे फैल गया। मगर फिर मैंने उसको थोड़ा सा साफ ऑफ करने के बाद लग गई मैं अपनी पूजा की तैयारी में। आज पूर्णिमा का व्रत और हर महीने की मैं पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ। तो ये मैंने 8वां बनाई और इस तरह से मैंने पूजा की धीमे धीमे तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि गर्मी होने की वजह से कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करती है। मैंने बहुत ही सुबह बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया, इसीलिए कि गर्मी होने से। मगर सुबह करिए, शाम करिए, दोपहर करिए, इस समय तो पूरा 24 घंटे एक सा मौसम है। रात में भी बहुत गर्मी होती है और दिन में जितनी गर्मी उससे ज़्यादा रात में, जितनी रात में उससे ज़्यादा दिन में। तो समझ में ही नहीं आता कब गर्मी है और कब मौसम सही है। तो बुरी गर्मी पड़ रही बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ी सी मैं पंजीरी बनाऊंगी, थोड़ी मैंने 8वां बना ली, पंजीरी बना ली। क्यों? और ये सब तैयारी मैंने पूजा की संग संग करते करते, और क्योंकि पूजा हर महीने की मैं पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, तो उसको पूजा मैं जिस विधि विधान से करती हूँ, मैं पूरी पूजा उसी विधि विधान के अनुसार ही करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि थोड़ी पूजा या कभी छोड़ दी कभी कर ली, ऐसा नहीं। जो मैं पूजा करती हूँ तो फिर उसको मैं करती ही हूँ। इस तरह से मैं आ गई हूँ अपना, थोड़ा सा मैंने पाठ वाठ किया, मंत्र जाप वगैरह किया, इस तरह बैठ गई मैं पूजा के पास। और पूजा के पास भी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। और मैं पंखा इसलिए नहीं चलाती हूँ कि दीपक जो हमारा जलता है तो वो इधर उधर उसकी लौ भगने लगती है, तो मुझे डर भी लगता है कि हवा से इधर उधर कहीं आग ना फैल जाए। इस वजह से मैं दीपक जलाने के बाद फिर पंखा वगैरह नहीं चलाती। तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा प्रारंभ करी, मंत्र जाप वगैरह किया और अपने आप को शुद्धिकरण किया। और सब करने के बाद फिर मैं अपनी पूजा के लिए बैठ गई। और इस तरह से मेरा जो मंत्र जाप वगैरह होता है, शुद्धिकरण करने के बाद फिर मैं अपनी जो सत्यनारायण भगवान की, या मेरी जो रोज़ रूटीन की पूजा होती है, पहले मैं वो करने के बाद फिर सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा पढ़ी और फिर पूजा पाठ वगैरह किया। और जो रोज़ की दिनचर्या होती है वो तो रहती ही रहती है। और इस तरह से मैंने जो काम थे वो सब मेरे होते गए और मैंने बहुत ही जल्दी अपनी सब पूजा पाठ सुबह मॉर्निंग में ही निपटा ली थी। मैं बता रही हूँ ना, मुझे गर्मी बहुत बहुत बहुत, और मेरा ऊपर का घर है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। और सामने से पूरी, और आज इतनी लू चल रही, इतनी लू चल रही है कि एकदम ऐसे लग रहा है जैसे गरम गरम कोई आग ही की हवाएं नहीं चलती, आग के अगल बगल से निकल जाओ तो एकदम वैसे आग के थपेड़े से लग रहे हैं। और ये मेरा हवन भी शुरू हो गया, मैंने सत्यनारायण की कथा कर ली है और तो छोटा सा मैं गायत्री हवन भी करती हूँ, तो वो हवन मैं कर रही हूँ। और ये मेरी पूजा पाठ के जो क्रम थे वो धीमे धीमे पूर्णता की ओर हैं। और हवन करने के बाद फिर आरती करने के बाद मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और फिर मैं अपने रूटीन के काम सब जो मेरे थोड़े बहुत अभी बाकी रह गए, थोड़े थोड़े, तो मैंने ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा करने के पहले ही मेरे सारे काम निपट जाएं। और ये तरबूज ले आए, इतना बड़ा तरबूज ले आए हैं कि मैं तो काटते काटते मेरे हाथों में दर्द होने लगा, इतना भारी और इतना बड़ा तरबूज था। फिर किसी तरह मैंने पूजा करने के बाद, इन्हें ऑफिस भेजने के बाद, फिर मैंने सोचा इसे आज निपटा ही दूँ तरबूज। और थोड़ा सा मैं खा भी लूँगी क्योंकि व्रत भी है मेरा, इस वजह से मैं और भी काटने लगी। और अगर कोई चीज़ लेके आए और लाइट बहुत जा रही है तो सामान फ्रिज में भी ख़राब हो रहा है, फ्रिज में ज़्यादा दिन सामान चल नहीं रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा देर लाइट रहती फिर चली गई फिर चली गई। तो इस तरह लाइट का जो क्रम है वो इस समय बहुत ही ख़राब है, लाइट की व्यवस्था। तो सामान भी फ्रिज का भी हमारे ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अगर कट जाएगा तो इसको सब लोग खा लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, और मैं भी आज व्रत है तो थोड़ा बहुत खा लूँगी।
तो इसलिए मैंने पूरा तरबूज काट के और सारे बीज वगैरह निकाल के अच्छे से साफ़ करके और तरबूज को मैं रख दूँगी फ्रिज में हो जाएगा ठंडा। फिर थोड़ा सा मैं बाद में नाश्ता सा या थोड़ा सा आहार सा हो जाएगा, तो ठंडक देता ही, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है तरबूज। और मैं व्रत में नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए बिना नमक का ही मैं खाऊंगी। तो ये तरबूज को छील के और मैंने सब अच्छे से करके और रख दिया। देखिए कितना ढेर सारा मैंने काट लिया और सारे बीज मैंने अच्छे से साफ़ करके काट के अब इसको मैं पूरा उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये क्या है, खूब ठंडा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और जब इच्छा होगी तो निकाल के और आप कटोरी में लेके बढ़िया से खाइए। तो गर्मी का इसी तरह से एंजॉय करना चाहिए। और ये बच गए हमारे पास छिलके, तो इन छिलकों को भी महीन-महीन छोटे-छोटे मैंने काट दिया और इसे मैं गऊ माता को भिजवा दूँगी। तो मेरी आइडिया देखिए कि मैं किस तरह से पन्नी में रखती हूँ और इस तरह से जितना भी छोटे-छोटे टुकड़ों में ही काटा, क्योंकि गऊ माता भी खाएँगी तो उन्हें भी थोड़ा-सा आराम से वो स्वाद लेके खा सकें। बड़े-बड़े छिलके या डंठल होते तो उन्हें खाने में दिक्कत होती, ये सोच के। और इस मैंने थाली में जितने भी काट के मैंने छिलके रखे थे, इनको मैं उठा के और इसी में पलट दिया। तो इस तरह से क्या है, उनका रसा या उनके बीज इधर-उधर छिटकते नहीं हैं और ये आसानी से पॉलीथीन के अंदर पूरी पैक हो गई। और इसके अंदर जो और भी छिलके होंगे या और भी कुछ होगा वो सब मैं रख दूँगी। और आज का प्रसाद भी मैं गौ माता के लिए निकालूँगी, तो वो सब लेके मैं सामने ही मेरे बाड़ा है तो वहाँ पे मैं रख के आऊँगी। और ये आरती वगैरह मेरी हो चुकी थी, मगर ये हमें लग रहा है बाद में आ रहा है। तो ये सत्यनारायण भगवान की मेरी आरती हो रही है और आप देख रहे हैं गर्मी की वजह से मेरा चेहरा मेरे मतलब पूरी मैं अस्त व्यस्त हूँ। बस ये है कि अब पूजा पाठ करना रहता है और ये सब ज़रूरी क्रम है, तो पूजा तो मुझे करनी ही रहती है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे पूजा करना बहुत 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 अच्छा लगता है। और ये देखिए कैसी लू चल रही, मैं गाय को देने जा रही हूँ रोटी और ये सब। तो आप देखिए कितनी भयानक, और ये दोपहर है, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है और पूरी तरफ इतनी तेज लू चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम कोई थपेड़े चेहरे पे मार रहा हो। और एकदम बहुत 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 बुरी हालत है। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से सब कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। और फिर जितने मैंने जूड़ा उड़ा बनाया था वो सब तो मेरा खुल गया काम करते करते। फिर मैं अब कसी कसी सी अपना जूड़ा बनाऊंगी और सब करने के बाद फिर अभी व्रत में भी पूजा पाठ में भी बहुत काम फैलता है और बहुत सारे मेरे बर्तन भी हो गए हैं। तो उन सबको मैं जो धुलूंगी, कोई दूध का है, कोई दही का है, इस तरह से बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, पंजीरी का है और प्लेट्स वगैरह भी बहुत हो गई। तो सब पूजा के आसपास ही सामान अभी मेरा रखा हुआ है। तो मैंने तरबूज काट के रख दिया और जो मेरे पूजा पाठ का था वो सब निपटाने के बाद गाय की मैं रोटी वगैरह सब दे आई हूँ। और सब करने के बाद अब मैं करूँगी, जब पूजा के पास मेरा थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ वो सब मैं समेट के और फिर करूँगी, थोड़ा-सा मैं बैठूँगी। मगर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बैठने का या कुछ करने का वो ही नहीं होता है। और गर्मी की वज़ह से मेरी तो हालत ख़राब है। मुझे तो सच बता रही हूँ, रोना-सा आ जाता है कभी-कभी काम करते-करते। ऐसा लगता है क्या यार, बहुत ही गर्मी है। भगवान देखिए मेरा मुँह सब जल गया। मैं रोटी दे के आई और इतनी ही देर में एकदम चेहरा लाल, पीला, नीला, हरा सब हो गया। इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मैं छज्जे से सामने से मेरी इतनी लू और इतनी गर्म हवा आ रही है कि वो सब मैं बता नहीं सकती। वो तो आप मेरे घर आइए, आपको तभी समझ में आएगा कि मेरे यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है। तो इस तरह से धीरे-धीरे मेरे काम समाप्त होते जा रहे हैं और मैं एक-एक करके सारे काम निपटा रही हूँ, क्योंकि काम वही होता है किचन से लगा के बाथरूम, बाथरूम से लगा के पूजा का कमरा और थोड़ा बहुत मैं अपने कमरे को भी सिस्टमैटिक बेडरूम को भी करूँगी। तो ये जो काम होते हैं वो रूटीन से चलते रहते हैं। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि जैसे मैं अपने काम करती रहती हूँ वैसे आप लोग भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, फिर उसको डबिंग करने में, फिर उसे लगाने में। तो ये सब करने से बहुत समय जाता है, तो प्लीज़ आप लोग, और मेहनत बहुत लगती है। मेरी आंखें भी सूज जाती हैं आप लोगों की ये ब्लॉग वगैरह बनाने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस सब को सोचते हुए किसी की मेहनत का फल मिलना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ जाता है ना मुझे कुछ मिलेगा। बस ये रहता है कि एक हौसला बढ़ता रहता है कि हाँ, इतने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, और थोड़ा-सा अपने आप में मनोबल भी बढ़ता रहता है। और गर्मी की वजह से मतलब अस्त व्यस्त सब कुछ बहुत ही
भयानक गर्मी है जिसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और कोई गर्मी की वजह से आदमी कौन से काम ना करें, सारे काम हम लोग को करने ही रहते हैं। घर के भी काम रहते हैं, किचन के भी रहते हैं, पूजा पाठ भी रहती है। तो इन सब कामों को निपटाने के बाद अब मैं सारे काम करने के बाद अब मैं चुपचाप बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि शाम को भी मुझे कहीं जाना है, तो मेरे जाने का भी है और थोड़ा-सा मैं व्रत हूँ, तो इस वजह से मुझे आराम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठ गई थी, मेरी नींद 3 बजे रात में ही खुल गई थी। मगर मैं डर की वजह से लेटी रहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, वो चिल्लाने लगते हैं, जाने क्या सुबह से करने लगती, कौन-सी बारात आ रही जो तैयारी में लग जाती। तो इस वजह से मैं डर के मारे 4 बजे उठी, तो 4 बजे से मैंने काम करते फिर मेरा समय हो गया है, अब 11 साढ़े 11 12 के लगभग हो रहा है। तो मैं अब सारे काम निपटा चुकी हूँ, फिर भी 12 तो बज ही जाता है काम करते-करते, कितना भी जल्दी करें या कितना फुर्ती से करें, उतना काम तो हो ही जाता है। सब जो फैलान होती है, किचन के जो रहते हैं काम, उन सबको करने के बाद फिर जो मेरा समय बचता है, उसमें मैं थोड़ी देर बैठूँगी। और मुझे आज साड़ी में एक फ़ॉल भी लगानी है, तो वो लगाऊँगी और अब शांति से कमरा बंद करके और कमरे में ही बैठ जाऊँगी, क्योंकि गर्मी अब असहनीय गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मतलब एकदम अब मैं कह तो रही, मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे एकदम चिड़चिड़ाहट भी लग रही है, गुस्सा भी आ रहा है, सब कुछ होता है गर्मी में। और आप लोगों के यहाँ भी कैसी गर्मी पड़ रही है, तो आप लोग भी प्लीज़ बताएँ कमेंट में कि आपके यहाँ कैसी गर्मी। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी से बहुत बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि। और आप लोग गर्मियों में क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, जिससे मुझे भी थोड़ी-सी राहत मिले। तो राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में।